जीएसटी के दो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, अब हम चालू करते हैं फॉरवर्ड चार्ज को समझना एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक सप्लायर है, मतलब कि सेलर। वो गुड्स का भी हो सकता है, वो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर जीएसटी में हम उसे सप्लायर कहते हैं। ओके, यहीं पर दूसरी एंड पे एक बायर है जो वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस को खरीदता है, यूज करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल गुड्स बेचे 100 रुपए के बेचे। अब क्या होता है, जब भी सेल हो रही है इनडायरेक्ट टैक्स आता है और बोलता है कि इसमें ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। एग्जाम्पल हम मानते हैं 12% से ऐड किया, तो हमने गुड्स 100 रुपए का नहीं बेचा, इंस्टेड 12 रुपए ऐड कर कर बेचा, दैट इज 112। बात समझेंगे, seller will receive rupees 112, buyer will pay rupees 112। अब क्या बात होगी, सप्लायर सेलर इस पूरे 112 रुपए को खुद नहीं रख सकता, इंस्टेड क्या करता है, वो 100 रुपए तो खुद रखता है, खुद का रेवेन्यू मानता है, वेर एज 12 रुपए डिपॉजिट करता है जीएसटी डिपार्टमेंट को, डिपॉजिट्स विथ जीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, और जबकि 100 रुपए अपनी सेल मानता है। यहां पर आप देखेंगे जो ये 12 रुपए जो जीएसटी के दिए गए हैं, ये सेलर ने डिपॉजिट किया है, पर कलेक्ट ये बायर से किया गया है। ओके, तो ये इसका इसी को कहते हैं हम फॉरवर्ड चार्ज, इसी को कहा जाता है फॉरवर्ड चार्ज। मतलब कि यहां पर seller will collect GST amount from buyer and it is seller's responsibility, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, seller's responsibility to deposit GST amount। ओके, वहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रिवर्स चार्ज का। ठीक है, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर है, उसने फिर से सेम गुड्स बेचे 100 रुपए के। ओके, और कस्टमर को बेचे, कस्टमर रिसीवर ऑफ सर्विस और रिसीवर ऑफ गुड है। ओके, अब इस कस्टमर ने क्या किया, ये पे करेगा, कस्टमर ओके ये पे करेगा, विल पे ₹100 टू सेलर एंड विल डिपॉजिट ₹12 टू गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा करवाएगा 12 रुपए। सेलर विल रिसीव ओनली ₹100। अब बात समझेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है अंडर रिवर्स चार्ज, ये एग्जाम्पल है रिवर्स चार्ज का। तो अंडर रिवर्स चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक डिफरेंस है कि यहां पर आउटफ्लो तो फिर भी कस्टमर की पॉकेट से ही हो रहा है, बट इट इज कस्टमर्स और रिसीवर, आप बोल सकते हैं इट इज रिसीवर्स responsibility to deposit okay GST amount to government। जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी डिपॉजिट कराना रिसीवर का काम है। ओके, ये फिर से चार्ज किस पे किया जा रहा है, अपनी सेल पर किया जा रहा है, सप्लाई पर किया जा रहा है, जो कि गुड्स और सर्विसेज की है। क्विक डेफिनेशन देखेंगे एक बार, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, यहाँ पर इट इज द लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स, दोनों ही रिसिपिएंट की है। रिसीवर ऑफ सर्विस कस्टमर बोल सकते हैं आप, ये कौन है आपका, कस्टमर बोल सकते हैं। आसान भाषा में समझाया जा रहा है, ये सब आपके टर्मिनोलॉजीज है जो जीएसटी एक्ट यूज करता है।
of the goods or services or both instead of supplier of such goods or services or both. सप्लायर की जगह ये जिम्मेदारी बनती है रिसीवर ऑफ दी सप्लाई की कि ये अपने गवर्नमेंट को जमा करवाए जीएसटी का अमाउंट. क्विकली इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं. देखो दोनों ही केसेस में द आउटफ्लो इज फ्रॉम द पॉकेट ऑफ कस्टमर. प्लीज डिफरेंस समझेंगे. जीएसटी अमाउंट इज द आउटफ्लो फ्रॉम बायर्स पॉकेट, whereas here also GST amount is the outflow from buyer's pocket. ओके, दोनों ही केस में बायर के ही जेब से आउटफ्लो हो रहा है. फॉरवर्ड चार्ज में सेलर की जिम्मेदारी है जमा करवाना, whereas रिवर्स चार्ज में बायर की जिम्मेदारी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं. कमेंट में आप और भी टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो उस पर वीडियो बनाएंगे. उम्मीद है आपको ये काम की लगी होगी वीडियो. ठीक है, आके शेयर करें अगर पॉसिबल हो तो, लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो. ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड.